अगली एक्टिविटी अब हम बना रहे हैं जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इसका नाम है जी बी। ए क्या थी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। बी क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वही फॉर्मेट पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, यहां भी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इसमें वही सेम फंडा, इनफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है प्लस और आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है माइनस। अब आप मुझे खुद ही बता दोगे क्या इनफ्लो में आना है क्या आउटफ्लो में आना है। मैंने ये बताया था कि जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है इसके अंदर ना जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, फर्म पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है? नॉन करंट एसेट्स में। तो यहाँ सारी की सारी क्या आ जाएंगी? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, आगे मैं अगर नॉन करंट एसेट्स को और क्लासीफाई करूँ तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके लिए क्या थी? फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी आपके लिए क्या थी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और फिक्स्ड एसेट्स को हमने और दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, किस किस को? टैंजिबल और इनटैंजिबल। मतलब इस एसेट्स के सारा कंपोनेंट यही होने वाला है विच इज नॉन करंट एसेट। अब आप खुद सोचो इनफ्लो ऑफ कैश कब होगा? जब मैं इनको बेचूंगा, मतलब इनका क्या होगा? सेल। या अगर मैं बिल्कुल बेसिक्स में बात करूं तो जब भी नॉन करंट एसेट डिक्रीज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इनफ्लो ऑफ कैश। और नॉन करंट एसेट्स बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। कम होने का मतलब इनफ्लो, बढ़ने का मतलब क्या है? आउटफ्लो। अब इसमें कौन कौन सी आइटम आएगी ये भी समझ लेते हैं। इसके अंदर अब नॉन करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, अब हर एक चीज की सेल करते हैं। सबसे पहले आएगा सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स, इनफ्लो। फिर क्या आ जाएगा? सेल ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। अगर इनटैंजिबल एसेट्स की सेल हो रही है तो इसमें आएंगी, एमोटाइज हो रही है तो नहीं आएंगी। एमोटाइज हो रही है तब तो ऑपरेटिंग में जाएगी ना। अगला सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ऐसे ही लेस में क्या क्या डालेंगे? परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये तो सारी शरीफ सी आइटमें थी, हमने डाल दी। पर दो चार आइटमें तो ऐसी आएंगी खराब, लुच्ची, जिन्होंने हमारा क्वेश्चन खराब करना है। ठीक है जी, वो कौन कौन सी है जिन्हें उन पे भी ध्यान देते हैं, आप लोग मुझे बता देंगे वैसे। ठीक है जी, इसके अंदर एक जो ऐसी आइटम आती है वो आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड। याद है इसका ट्रीटमेंट हमने पीछे क्या चीज किया था? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऑपरेटिंग में क्या किया था? माइनस। तो इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे? प्लस। तो यहां प्लस करो ना। या स्पेशल आइटम क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट रिसीव्ड। या कभी कभार इसकी जगह लिखा होगा डिविडेंड रिसीव्ड। ये भी इसी का ही भाई है। या कभी कभार इसी की जगह लिखा होगा रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। ठीक है जी, एक और ऐसी दुखी करने वाली आइटम है गुडविल, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। ठीक है जी, गुडविल, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, इनके साथ दो बातें बनेंगी, मैंने आपको बताया। या तो इनकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, या इनकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रही है तब तो मैं इसे क्या मानूंगा? परचेज। इसको मैं क्या चीज करूंगा? ऑपरेटिंग में, सॉरी इन्वेस्टिंग में माइनस कर तो दिया। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स वो इसी का ही तो पार्ट है। ठीक है जी, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो भी दो बातें हो सकती हैं। कभी कभार अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तब तो मैं इसको क्या मानूंगा? इनको मैंने क्या किया है? एमोटाइज। तो इसको मैंने क्या करना है? ऑपरेटिंग में प्लस। बट कभी कभार चीख चीख के बोलेगा भाई इसको बेचा गया है, बेचा गया है, तो इसको मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। इस वजह से मैंने इसको यहां पे क्या किया हुआ है? प्लस। सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज एमोटाइजेशन मीन्स राइट ऑफ करना, और जो भी चीजें आप राइट ऑफ करोगे उसका कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा। जैसे आपने मानो पेटेंट्स राइट ऑफ किए, पेटेंट राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी? पेटेंट एसेट है, राइट ऑफ करोगे पीएनएल से राइट ऑफ करोगे, एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल टू पेटेंट्स। तो उसने आपके ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को जाने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से अमाउंट वहां पे क्या कर रहे हो? प्लस। हाँ जी, इस इलस्ट्रेशन नंबर में 21 में हम क्या चीज देख रहे हैं कि कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, हमने ऊपर लिख दिया बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड और लेस। पैसा आ रहा तो ऐड, जा रहा तो लेस, सिंपल सी चीज है।
मतलब यहाँ पे यूजुअली क्या होती है, नॉन करंट एसेट डिक्रीज, यहाँ क्या होती है, नॉन करंट एसेट इंक्रीज। ये तो हमारी हेडिंग हो गई। देख लेते हैं क्या क्या प्लस करना है, क्या क्या माइनस। प्लीज जरा ध्यान देना, प्लांट परचेज से इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? जब हम प्लांट खरीदेंगे तो आउटफ्लो, तो माइनस में लिखेंगे जी प्लांट परचेज्ड, कितने का था जी, 6,20,000। और प्लांट सोल्ड से इनफ्लो, तो यहाँ लिख देंगे जी प्लांट सोल्ड इनफ्लो, कितने का जी, 2 लाख। अगला इन्वेस्टमेंट्स, पिछले साल 240, वो मतलब इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सॉरी इन्वेस्टमेंट परचेज क्या करनी है, माइनस, कितने की, 240। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्या करनी है जी, प्लस, कितने की जी, 80,000। जो सोल्ड हो रहा है उसको प्लस कर रहा हूँ, जो परचेज है उससे क्या कर रहा हूँ, माइनस। अगला आ गया गुडविल परचेज, तो इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो, माइनस गुडविल परचेज 1 लाख रुपए की। पेटेंट्स सोल्ड, इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो, पेटेंट सोल्ड इनफ्लो, कितने की, 1.5 लाख। अब नीचे थोड़ी सी बकवास पढ़ते हैं जिसके हिसाब से हमारा आगे क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, ये इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो, तो क्या कर देंगे जी, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने का था जी, 8,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो क्यों आएगा, भाड़ में जाने दो, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिंग बना रहा हूं। अगला डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो या आउटफ्लो, डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, प्लस कितने का जी, डिविडेंड रिसीव 20,000। डिविडेंड पेड, इनफ्लो या आउटफ्लो, दोबारा हमारे काम का नहीं, भाड़ में जाने दो, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लास्ट, अ प्लॉट ऑफ द लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस वाज लेट आउट फॉर द कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव और ₹30,000। एक प्लॉट था, खरीदा और हो उसे बकवास से 30,000 रुपये मिल गए, रेंट रिसीव, इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो, तो यहाँ डाल दूंगा जी रेंट रिसीव 30,000 रुपये प्लस, ठीक है जी। अब टोटल कर लेते हैं जी, कितना आ रहा है, सबका टोटल करते हैं। ये बन गया मेरे पास 840, 9,60,000 माइनस, ये बन जाएगा 10, 160, 240 और 440, 470 प्लस, ठीक है जी। फाइनल आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। कैश, क्या वर्ड यूज करेंगे जी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गलत हुआ है क्या, 488 है, अच्छा ये मैंने 2,000 समझ लिया भाई, सॉरी भाई, 488 मैंने ये 2,000 और 8,000 समझ लिया, तभी 18,000 का फर्क है। 488 माइनस 960 कितना बन रहा है, 4,72,000 माइनस